जय मसीह सर। जय मसीह की। गुड इवनिंग सर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर बोल रही हूँ। सबसे मैं अनुरोध करता हूं, जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारा क्लास के सब लोग आ गए। टीएफके के कैंपस में रहने वाले स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। सर सॉरी सर, मैं आज असाइनमेंट में रेडी नहीं कर पाई सर, कुछ कारण से। मैं कल तक भेज दूंगी सर। टीएफके के कैंपस स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं। ओके। क्लास शुरू होने से पहले मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि अपना कैमरा को ऑन रखें।
I would request Brother Neil Paul to start the section with word of prayer. Brother Neil Paul से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें. We thank you, Heavenly Father, and we come before you. As Lord, this another day of teaching that comes. I pray that, Lord, that you give this brother Jerusalem, Lord, the word to be spoken, give us wisdom to understand, O Lord. Bless us, Lord, and make us fruitful, Lord. That your word be in our hearts, that we, Lord, we live by it in a day and night, O Lord. I pray that as brother teaches us, O Lord, gives us wisdom to understand and learn. I ask this, O Lord, in Jesus' name, amen. 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 सबको जय मसीह की. जय मसीह की सर. जय मसीह. या तो अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मेरे लिए पढ़ाने के लिए इजी होगा, नहीं तो ऐसे लगता है कि मैं खुद रिकॉर्डिंग ऑन करके पढ़ा रहा हूँ. ओके. हेलो सर. यस, बताइए. सर कल तो मैं आप कॉलेज नया शुरू किया था, कल मैं नहीं थी. कौन सा विषय में असाइनमेंट दिया है आपने? अगर थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो मेरे को सुविधा होगा. आज तक करके देंगे. मैं आखिरी में बोल दूंगा. जिन लोग ने भी ओके सर. असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, कुछ लोग कुछ बीच में ऐड हो गया है, उनके लिए भी मैं सारे असाइनमेंट्स ग्रुप में डाल दूंगा. उसका ओके चिंता ना सर. ओके. करें. ओके. कल हमने किस विषय पे पढ़ा था? एनीवन? The festivals. Yes, brother. Just to fresh up. So yesterday we learned about the 7 feasts. Yeah, we ended up with 7 feasts, and we looked at the specification of tabernacle. What is the speciality of tabernacle, temple, differences between tabernacle and temple, and festivals. हम कल इस बारे में हमने पढ़ा था कि तंबू या निवास स्थान के बारे में हमने उसका स्पेशलिटी क्या है, और मंदिर के बारे में उसका स्पेशलिटी क्या है, और आखिरी में हम फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करके इसको हमने खत्म किया था. तो हमने इतने क्लास में हम पुराने नियम की तरफ से ज्यादातर हम आराधना की दृष्टिकोण से हम पुराने नियम को देख रहे थे. आज हम नया नियम की ओर हमारी श्रद्धा को बढ़ाएंगे. वर्शिप नया नियम में कहां से शुरू हुई? वेयर डज द वर्शिप स्टार्ट, और वेयर कैन वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ वर्शिप इन द न्यू टेस्टमेंट? नया नियम में हम आराधना का शुरुआत कहाँ मिलती है? हिस्ट्री ऐसे बताता है कि आराधना नया नियम में सिनेगोग या यहूदियों की मंदिर से शुरू हुआ था, नहीं तो यहूदियों की आराधनालय से शुरू हुआ था. The New Testament worship, we see it started from a Jewish synagogue worship pattern. So history ऐसे बोलते हैं कि ग्रीक शब्द सिनेगोग या सिनेगोगे से ये शब्द सिनेगोग आते हैं. ग्रीक वर्ड सिनेगोगे, स्पेलिंग SYNAGOGE, सिनेगोगे से सिनेगोग शब्द आता है. उसका अर्थ ये है कि असेंबली, नहीं तो कुछ लोग इकट्ठा होकर आना, इकट्ठा होकर मिलना, उसका अर्थ हुआ करते हैं. तो ये सिनेगोग आराधना, नहीं तो यहूदी लोगों की आराधनालय की आराधना सन ईसा पूर्व 6th century में शुरू हुई थी. The synagogue worship started in 6th century. It emerged during the Babylonian exile. बाबुल की जो एक्साइल की पीरियड होते, जो इसराइल की लोग
जो बंदुआई से लेकर, जो मिस्र की गुलामी से लेकर जब एक्साइल की पीरियड में आते हैं, उस समय, नहीं तो बाबिलोन की भी ऐसे एक चरित्र हुआ करते थे। उन लोग उनकी देश सब छोड़कर एक एक्साइल पीरियड में हुआ करते थे। उस एक्साइल पीरियड की समय में इस आराधना का शुरुआत हुई करके हिस्टोरियंस हमको बताता है। This worship was started during the Babylonian exile period, and we see that without access to temple, Jewish communities needed a way to maintain their religious identity through prayer, scripture reading and fellowship. ये है कि जो यहूदी लोग जो है बिना आराधनालय की या मंदिर, जो यरूशलेम के मंदिर के अलावा प्रभु की आराधना करने के लिए, नहीं तो इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए, वचन से पढ़ने के लिए या एक फेलोशिप बनाने के लिए एक इच्छा उनके अंदर हुई। तो इसलिए उन्होंने इस सिनागोग, नहीं तो एक जो लोग इकट्ठा होकर एक साथ होकर आराधना करने के लिए एक जहां इन लोग ढूंढते रहे। तो नया नियम में जो सिनागोग जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक आराधनालय हुआ करता था। Synagogue had become a well established throughout the Roman Empire and the Jewish diaspora. जो जूइश लोग है, जो यहूदी लोग, जो जूइश लोग हैं, उनके बीच में ये सिनागोग जो है एक बड़ा एक इम्पोर्टेंस हमेशा इन लोग रखे करते थे। और तालमुद जो है, तालमुद एक उनकी एक धार्मिक ग्रंथ है, नहीं तो एक इंस्ट्रक्शनल बुक है, नहीं तो एक रिकॉर्ड कीप करने वाला एक बुक है। उसमें ऐसे लिखा गया है कि लगभग 480 सिनागोग्स टेंपल जो डिस्ट्रक्शन से पहले, बिफोर द टेंपल डिस्ट्रक्शन, वी कैन फाइंड दैट देयर वर ऑलमोस्ट 480 सिनागोग्स दैट वेर इन द जेरूसलेम। ये माना जाता है कि यहूदियों का मंदिर उसका नाश हुआ था कब? AD 70 में। उस ईसा पूर्व के पहले हम ये देखा जाता है कि लगभग 480 सिनागोग यरूशलेम के इधर उधर हुआ करते, नहीं तो इसराइली की, नहीं तो जूविश लोगों के बीच में हुआ करते थे। सिनागोग became a central institution of Jewish life, replacing the temples as primary place of worship. हमने ये कहा कि जो यरूशलेम की मंदिर जो है वो उनके, हमने ये पढ़ा था कि यहूदियों के लिए, खास तौर पर जूइश लोगों के लिए वो यरूशलेम का मंदिर बहुत मायने रखा करते थे। हमने ये भी सीखा कि अगर आपको प्रार्थना करना है यरूशलेम की ओर, आप नजर उठाकर यरूशलेम की दिशा को देखकर आपको प्रार्थना करना पड़ता था। तो जब ये सिनागोग शुरू हुई तो सिनागोग क्या बना? एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बना जूइश लाइफ के लिए, जो यहूदियों का, नहीं तो इस जूइश लोगों का दैनंदिन जीवन की एक मुख्य हिस्सा बन गए क्या? ये सिनागोग। सो सिनागोग जो है ये यरूशलेम की मंदिर को रिप्लेस किया। यरूशलेम की मंदिर का बदले में ये सिनागोग इनके जीवन में एक इंपॉर्टेंट स्थान बन गया था। तो स्ट्रक्चर एंड हम अभी देखने जा रहे हैं उसका सिनागोग का फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर कैसे हुआ। सिनागोग सर्विसेज वेर लेस फॉर्मल देन टेंपल वर्शिप, फोकसिंग ऑन स्क्रिप्चर, प्रेयर्स एंड टीचिंग rather than sacrifices. ये है कि सिनागोग की आराधना जो है, जो यहूदी कानूनिक नियम के अनुसार थे, बट लेकिन उतना कठिन नहीं था। जैसे हम पुराने नियम में देखे थे कि आराधना करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रक्शन थे, तो उतना फॉर्मल नहीं था ये सिनागोगिक वर्शिप। इट वाज लेस फॉर्मल। जो सिनागोग आराधना जो है वो हमेशा थोड़ा उतना क्या बोलते स्ट्रिक्ट नियमों को पालन करते हुए नहीं था, बट ये था कि सिनागोग आराधना जो है हमेशा आराधना में और वचन ध्यान में
प्रार्थना में और वचन की शिक्षाओं में ज्यादा जोर दिया करते थे। बट लेकिन हम पुराने नियम में मंदिरों की, जो यरूशलेम की मंदिर के बारे में जब हमने सीखा, वहां हमने ये देखा कि वहां सैक्रिफाइस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैक्रिफाइस, जो बलिदर्पण करना जो था, वो बहुत मूल्य रखा करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। लेकिन सिनेगोग के टाइम पे, जिस नया नियम की शुरुआत में, हम ये देख सकते हैं कि उन सारे बातों को हटाकर उस सैक्रिफाइस, ये सब को इंपॉर्टेंस कम देते हुए इन्होंने क्या किया, ज्यादातर वचन ध्यान करना, आराधना करना, प्रभु से वचन से सीखना, सिखाना, इन चीजों को ज्यादातर उन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंस उनके जीवन में दिया करते थे। तो यहूदियों की आराधना लगभग उसमें 4 हिस्सा हुआ करते थे। जिस सिनेगोग वर्शिप में 4 हिस्सा हुआ करते थे। पहले था द शेमा। शेमा का स्पेलिंग है SHEMA। दैट इज द इस्राएल्स कन्फेशन ऑफ फेथ। आइए हम ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 to 9 हम पढ़ेंगे। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 to 9। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 4 आयत से 9 आयत तक। कोई एक जन पढ़ सकते हैं? Someone can read? Therefore be careful. Yes. कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा। Hear, O Israel, the Lord your God is the Lord, our God, the Lord alone. Therefore you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words which I enjoin to you today. Drill them into your children. Speak to them at home and abroad, whether you are busy or at rest. Bind them at your wrist with a sign, and let them be a pendant on your forehead. Write them on the doorpost of your houses and your gates. ओके, हिंदी में एक जन पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट 1 2 3 1 2 3 4 and 5 चैप्टर 6। सर 6 का 1 से 6 का 1 से लेकर 6 आयत तक। यहाँ वहाँ आज्ञा है और वे विद्या और नियम है जो तुम्हें सिखाने और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकार होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। 4 आयत। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बस मैं इसलिए ये पढ़ाया, ये जो है परमेश्वर के द्वारा पहले से ही दिया गया एक आज्ञा, ताकि परमेश्वर प्रभु एक ही है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने यहूदी लोग या इस्राएली लोगों को एक इसलिए कह रहे हैं कि
उन लोग अन्य जातियों के बीच में रहा करते थे, रहते हुए आए थे इन लोग। तो उनके बीच में जब रह रहे थे, उनके बीच में बहुत सारे देवी देवताएं और उस कार्यों को करते आए हुए इन लोग देखे हैं, और बोल रहे हैं कि आप लोग उनके जैसे नहीं हो, आप एक अलग चुने हुए लोग हैं। तो आपके लिए कौन है? सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही आपका परमेश्वर है। आपको यहोवा के अलावा कोई और परमेश्वर होना नहीं चाहिए। सो दिस इज द कन्फेशन ऑफ फेथ दैट वी सी इन शेमा। शेमा की जो पहले जो इनकी आराधना की पहले स्ट्रक्चर में इन लोग इस वाक्य गद्यांश को इन लोग पढ़ते थे। तो एक ये ताकि ये इन लोगों को याद ये दिलाता है कि आप हमेशा आपकी जीवन भर आपको ये याद रखना है कि सिर्फ आपका परमेश्वर या यहोवा ही आपकी एक ही परमेश्वर है। तो पहले इनको इस चीज को याद दिलाते हुए, और ये यहूदियों का जो आराधना का ऑर्डर का फाउंडेशन ये था कि वो हमेशा जब भी एक साथ आते थे, इसका वर्शिप ऑर्डर में पहला चीज इस चीज को कन्फेस करना हुआ करते थे, इस चीज को अंगीकार करना हुआ कर, उनकी विश्वास की अंगीकार करना बहुत जरूरी था। जब भी इन लोग साथ में मिलते थे, whenever they come together to worship in synagogue, first thing they used to do is they used to confess their faith, which is seen in Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, which says that the Lord our God, the Lord is one. आपके लिए सिर्फ एक ही और एक परमेश्वर है, एक ही और एक ही यहोवा है। तो वो उनका यहूदियों का क्रीड का एक फाउंडेशन बन गया। तो उसके बाद एक सब विश्वास की ग्रहण, नहीं तो एक कन्फेशन के बाद इन लोग ये बोलते, इसका पूरा 3 हिस्सा है, इस कन्फेशन में 3 हिस्सा है। पहले है कि आपकी प्रभु परमेश्वर को पूरे रीति से उसका आराधना करना, नहीं तो उसको प्यार करना। लव योर गॉड, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ योर होल हार्ट, वो एक कमांड था। और दूसरा एक कि अगर आप उस आज्ञाओं को मानेंगे, आपको क्या है? ब्लेसिंग्स, आपको अनुग्रह आपकी जीवन भर, आप सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों तक उस अनुग्रह जिंदगी में रहता रहेगा। तो ये है कि पहले उन्होंने इसका सारांश है कि पहले आप ये ग्रहण करना है कि सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही आपकी एक ही खुदा है। दूसरा ये ताकि आप आपकी परमेश्वर को, आपकी यहोवा को पूरे दिल से आपको आराधना, नहीं तो उनको प्रेम करना है। और तीसरा ये ताकि उनको, अगर आप उस आज्ञाओं को मानेंगे, आपको ब्लेसिंग्स, आपकी जीवन में अनुग्रह हो, ब्लेसिंग्स फॉर ओबीडियंस इन योर लाइफ। और तीसरा ताकि कमांड टू वियर टेसल एंड रिमाइंड ऑफ गॉड्स लॉ। और तीसरा ये ताकि प्रभु की आज्ञाओं को उनको याद दिलवाना, क्योंकि जो आज्ञाएं पूर्वजों को मिली थी, वो आज्ञाएं जो है वो दूसरों को, उनकी पीढ़ियों को भी याद दिलाना हुआ करता था। और ये जो है, ये जो जिन लोग आराधना करने के लिए सिनेगोग में आते थे, इन लोग इन पैसेजेस को, इस वाक्य गद्यांश को उन लोग दोहराते थे बार बार। ये लोग बैठकर इस गद्यांश को पहले दोहराते थे। और इन लोग कैसे दोहराते? बैठे हुए शुरुआत में इन चीजों को दोहराते। दूसरा चीज है तेफिला, इसका स्पेलिंग है TEFILLAH, तेफिला। तेफिला क्या होता है? इट इज अ प्रेयर और इट इज नोन एज 18 बेनेडिक्शंस। क्या है? 18 बेनेडिक्शंस है, आशीष वचन है। तो इसमें क्या था? ये आशीष वचन का क्रक्स क्या था? ये सब्बत के दिन, मतलब आराधना, मतलब हमारे अगर थोड़ा लाइटर टर्म में बोलो तो, जब इन लोग आराधना के लिए आते थे, इन 18 आशीष वचनों को इन लोग बहुत संक्षिप्त में 3 पॉइंट में इन लोग बताता है। एक पहला पॉइंट ये था कि
praise God as the God of patriarchs. Praise to God as the God of patriarchs. ये है कि हमारा पूर्वजों का प्रभु को धन्यवाद करते, मतलब हम भी इस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु। ऐसे ऐसे वर्णन हम कभी कभार हमारा प्रार्थनाओं में हम ले लेते हैं। ये सब कहां से आए? ये सब उस पारंपरिक से इन चीजों का आया हुआ है। तो क्या था इस प्रार्थना को शॉर्टन में? पहले चीज क्या करते थे उन लोग, उनकी पूर्वजों की, पूर्व पितरों की प्रभु को इन लोग स्तुति देते थे, आराधना देते थे। तो फर्स्ट वन वाज प्रेज टू गॉड एज द गॉड ऑफ पेट्रियार्क्स। तो दूसरा था पेटिशंस फॉर विजडम, रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस एंड रिडम्पशन। उन लोग प्रभु के सामने उनकी ज्ञान के लिए और पापों का अंगीकार करने के लिए और क्षमा पाने के लिए इन लोग प्रभु के सामने क्या क्या निवेदन रखते थे। दूसरा था निवेदन, पहले था प्रभु की आराधना करना, नहीं तो प्रभु को स्तुति करना, और दूसरा था प्रभु के सामने उनके निवेदनों को रखना, और तीसरा था थैंक्स गिविंग फॉर गॉड्स फेथफुलनेस, प्रभु की विश्वास योग्यताओं के लिए प्रभु की आराधना करना। तो आई विल टेल इट इन इंग्लिश. The second element of prayer in synagogue worship was the tefillah, the prayers, the 18 benedictions. It is known as the 18 benedictions. So these 18 benedictions were central part of Jewish prayer life. So on Sabbath, when they come together, they used to shorten this 18 benedictions to 7 blessings, or they used to just concise into mainly 3 parts. Those 18 benedictions were concised into 3 parts. One, praise to the God as the God of patriarchs. Second, petitions for the wisdom, repentance, forgiveness, and redemption. And the third one is thanksgiving for God's faithfulness in their life. तो आपने, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए हैं। तो दूसरा इसमें उन लोग क्या करते थे, इन 18 आशीष वचनों को 3 हिस्सा में बांट देते थे। पहला पार्ट जो है प्रभु को स्तुति करना, नहीं तो पूर्वजों की, उनके जो प्रभु जो पूर्वजों के थे उनको प्रार्थना करना। इन आवर प्रेयर वी ऑलवेज यूज दिस फ्रेज, द गॉड ऑफ Jacob, God of Abraham, God of Isaac. We always use these phrases. These phrases are followed from this pattern or from these traditions. So इन 3 हिस्सों में इन चीजों को बांट दिया करता था। यही चीज हमारा आराधना में भी अभी हम फॉलो करते आ रहे हैं। अगर हमारा आराधना अगर हम देखेंगे तो पहला जो हम प्रभु की स्तुति करते हैं, दूसरा जो है प्रार्थना निवेदनों को हम लेते हैं, तीसरा जो है हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं उनकी विश्वास योग्यताओं के द्वारा, क्योंकि इस्राएल लोगों की जीवन में हमेशा प्रभु ने उनकी जीवन में विश्वास योग्य रखा। क्यों? उन लोग प्रभु से दूर होने के बावजूद भी, उन लोग प्रभु से बाहर आने के बावजूद भी, प्रभु को आज्ञा ना मानते हुए के बावजूद भी प्रभु ने उनसे प्यार करते हुए उन्होंने क्या किया, उनको इस्राएलियों को मिस्र से छुड़वा के लेके आया। उन चीजों को याद करते हुए इन लोग जब भी हम उन लोग इकट्ठा होते थे प्रभु की आराधना करने के लिए, हमेशा प्रभु को उसकी विश्वास योग्यताओं के द्वारा उन लोग विश्वास योग्यताओं को हमेशा इन लोग याद किया करते थे। एंड ऑल्सो ये है कि ये प्रार्थना जो है हमेशा एक ले पर्सन यूज्ड टू लीड इट, मतलब ये है कि हमेशा इस प्रार्थना का अगुवाई एक साधारण व्यक्ति किया करता था। क्यों? कि हम ये देखते हैं कि पुराने नियम में जब मंदिर में जब इन लोग जाते हैं तब इनको क्या था कि वहां सिर्फ पुरोहित, नहीं तो एक प्रीस्ट, प्रभु से अपॉइंटेड एक आदमी सिर्फ इन चीजों को किया कर सकता था। लेकिन जब सिनागोग की आराधना में जब आए, सिनागोग की आराधना में ऐसे है कि कोई भी आम जनता उस आराधना को लीड कर सकते थे। दिस
prayer were led by this prayer was often led by a lay person rather than a priest. और उसका बाद जो है वचन का पढ़ना हुआ करते थे, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर. हम यीशु मसीह की जिंदगी में भी हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह उठकर सिनागोग में जाकर स्क्रॉल्स को पढ़ते हुए हम गॉस्पेल्स में हम देख सकते हैं. यहाँ भी तीसरा ये था कि इनका वचन से पढ़ना, स्क्रिप्चर रीडिंग फ्रॉम लॉ एंड प्रॉफिट्स. तो ये क्या पहले इन लोग क्या करते थे, ए पोर्शन फ्रॉम तोरा was read. तोरा मतलब नहीं तो पेंटेटुक, पहले 5 किताब से उन लोग पढ़ते थे. एंड for a portion from the Torah or a Pentateuch was read first, following a yearly cycle, later formalized into some other scrolls. So इन लोग पहले क्या करते थे कि पहले तोरा नहीं तो पहले के 5 अध्याय, 5 जो पुस्तक है उसको उन लोग पढ़ते थे. और दूसरा जो है, जब वचन की पढ़ना आता है, इन लोग प्रॉफिट से लेकर इन लोग इसको पढ़ते थे. प्रॉफिट्स प्रवाचकों की द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, आमोस, ओबद्या, ये जो वो चीजें हैं उन लोग पढ़ते थे. और वो ताकि वो एक थीमेटिकली लिंक्ड टू तोरा पोर्शन, ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी पढ़ लिया, नहीं. इन लोग क्या था कि तोरा से जो वचन पढ़ते थे, नहीं तो इस 5 बुक से जो पढ़ते थे, वहां से इन लोग उस थीम के अनुसार की एक प्रॉफिट की बुक से भी इन लोग एक पोर्शन लेके इन लोग पढ़ते थे. सिंस मेनी Jews spoke Aramaic or Greek rather than Hebrew, they used to translate into vernacular languages. ये है कि जब इन अध्यायों को, नहीं तो इस वाक्य गद्यांशों को जब भी इन लोग पढ़ते थे, जब भी इन लोग पढ़ते हैं, इसको अनुवाद किया करते थे. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिनागोग में आते हैं, उन लोग सिर्फ गैर यहूदी लोग नहीं आते थे, बट तथा अन्य भाषा, अन्य जाति की लोग भी वहां आते थे, जिनको ग्रीक या अरामिक या ज्यादातर यहूदियों के बीच में यूनानी या अरमाइक का भाषा हमेशा, नहीं तो हिब्रानी भाषा का हमेशा उपयोग करते थे. लेकिन कुछ लोग उसको समझते नहीं थे, तो इसलिए क्या करते थे, जितने भाषा में उसको तर्जिम मतलब इसका अनुवाद कर सकते थे, उतने भाषाओं में उन लोग वहां अनुवाद करते थे. Since many people didn't speak Aramaic or Greek or Hebrew, it was translated into their vernacular languages. उसके लिए रेफरेंस नेहमिया की पुस्तक 8 अध्याय उसका 8वीं आयत में हम देख सकते हैं. नेहमिया 8 वर्सेस 8 कोई पढ़ सकते हैं? नेहमिया चैप्टर 8 वर्स 8. तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उसके शक्तियों ने ठहराया झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है. नहीं, नेहमिया की किताब 8 अध्याय उसका 8 वाक्य. In English. Which verse, sir? Nehemiah chapter 8 verse 8. मैं उम्मीद करता हूं कोई सो नहीं रहे. Sir, Nehemiah 8:8, no? Nehemiah 8 verse 8. Ezra read plainly from the book of the law of God, interpreting it so that all could understand what was read. So that all could understand
Can you What read was it read? again? Ezra read plainly from the book of the law of God, interpreting it so that all could understand what was read. What was read? All could understand what was read. Read. सब लोग एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं? ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप बोर नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि अगर वीडियो ऑन नहीं है, उसका मतलब है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपकी जैसे मैं भी पूरे दिन काम करके फिर इस क्लास लेने के लिए आता हूं, तो इसलिए आपकी तरफ से भी एक कॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए ठीक है। अगले क्लास से आई वुड रिक्वेस्ट मोस्ट ऑफ यू हो, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड, so that our class will be more lively. ठीक है, तो ये है कि सिनागोग जो है यहूदी की जो आराधनालय, नहीं तो ये जब जब कभी इन लोग साथ वापस में मिलते थे आराधना के लिए, जब इस वाक्य की गद्यांशों को जब भी इन लोग पढ़ते थे, इसको अनुवाद किया करते थे, क्योंकि सब लोग उसको समझ पाए। जितने लोग भी वहां आ रहे, सब लोग उसको समझ पाए। सॉरी, सो चौथा बात ये था कि सरमन और एक्सपोजिशन ऑफ अ स्क्रिप्चर, ये कि सिर्फ वचन पढ़ना नहीं होता था, लेकिन उस जो गद्यांश जो पढ़ते थे उसको इन लोग प्रचार की द्वारा उसको बताया करते थे। they used to preach or expose the scripture. If a qualified teacher was present, a synagogue ruler would invite him and explain. A synagogue ruler would invite him to explain the reading. हम एक्ट्स चैप्टर 13 और 15 में इस चीज को देख सकते हैं। अगर जब कभी इस वचन से जब इन लोग पढ़ते थे, न्याय शास्त्र से या इस तोरा के द्वारा जब भी गद्यांशों को पढ़ते थे, तब जो उसका जो लीड करते थे, जो भी सिनागोग का आराधना का जो लीड करते थे, वो अगर ये देखता है कि वहां कोई पंडित या कोई टीचर वहां बैठा है, तो उनको बुलाते थे और बोलते हैं कि इस वचन से प्रचार करने के लिए, नहीं तो इस वचन को समझाने के लिए बुलाया करते थे। तो उस समय में भी प्रचार हुआ करते थे। एंड हमको ये भी मिलता है कि जीसस फ्रीक्वेंटली टॉट इन सिनागॉग्स। हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 से 3 कोई पढ़ सकते हैं? प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 से 3, Acts chapter 17 verse 1 to 3. Someone can read it. When they took the road through Amphipolis and Apollonian, they reached Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Following his usual custom, Paul joined them, and for 3 Sabbaths he entered into discussions with them from the scriptures, expounding and demonstrating that the Messiah had to suffer and rise from the dead, and that this is the Messiah, Jesus, whom I proclaim to you. Enough. हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं उस चीज को? फिर वे अम्फिपुलिस और अपुलियोनिया होकर सिनुलुनिके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके
पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ बोल बोलकर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। बस 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 बस, इसलिए मैंने पढ़ाया यहाँ पौलुस भी जहां के कहीं भी इन्होंने गया, वो क्या करता था, यहूदियों की आराधनालयों में जाकर जो स्क्रिप्चर जो है, जो वचन जो वहां पढ़ा करते थे, उसके बारे में एक शिक्षा दिया करता था, नहीं तो समझाने का कोशिश किया करता था। वो यीशु मसीह भी लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 16 से लेकर 30 आयत में हम यीशु मसीह के बारे में भी इन चीजों को देख सकते हैं। यीशु मसीह आकर उस स्क्रोल को यशायाह नबी की किताब से पढ़ते हुए देख सकते हैं हम। तो ये है कि जब कभी इन लोग आपस में मिलते थे सिनेगॉग में, इन लोग बैठ के इस वचन के द्वारा एक दूसरे को बात करते आते थे, वार्तालाप करते आते थे। हम ये प्रेरितों के काम 17 अध्याय में ये देखते हैं कि पौलुस जो है वाद विवाद में आया करते, मतलब डिबेट में आते थे वो। क्यों? कि इस वचन की सच्चाई को दूसरों को समझाने के लिए उन तरह की डिबेट्स में भी पौलुस आया है करके हम इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। और ये है कि वहां ज्यादा एक नेम कानून नहीं था। प्रीचर कुड सिट एंड स्पीक और इट इज और ही कैन स्टैंड। प्रचारक जो है, जो भी वचन से बात करते हैं, वो बैठ के या उठ के वो प्रचार कर सकते थे, उसका फ्रीडम उनके पास थे। और इसके अलावा इन 3 चीजों के अलावा क्या है, वहां भजन संगीता से पढ़ना या गीत गाना, ये सब सिनागोग की आराधना में हुआ करते थे। और आर्म्स गिविंग एंड कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब भेंट देना, नहीं तो किसी को भिक्षा दे, मतलब किसी को हेल्प करना, नहीं तो जिसके पास अगर कुछ खाने का नहीं होता है, जिसके पास धार्मिक सपोर्ट की जरूरत है, मतलब ये कि किसके पास कपड़ा नहीं है, नहीं तो कोई गरीब है, उनको सहायता करना, ये सब जूइश जो यहूदी की आराधना की अंतर्गत एक एलिमेंट हुआ करते थे। जब कभी इन लोग आपस में आते थे, कोई कमजोर है उनको मदद करते थे, कोई किसी के पास पैसा नहीं वो देते थे, और एक कम्युनिटी सपोर्ट भी हमेशा हुआ करते थे। तो 3 चीजें मेनली 4 चीजें। पहले क्या है? कन्फेशन ऑफ फेथ। दूसरा क्या है? प्रेयर्स ऑफ बेनेडिक्शन। वो 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। प्रेज टू गॉड एज प्रेज टू गॉड द गॉड ऑफ पैट्रियार्क्स, petitions of wisdom, repentance, forgiveness and redemption. तीसरा thanks giving for God's faithfulness। और मेन तीसरा पॉइंट जो है वो था वचन से पढ़ना, नहीं तो तोरा और नबियों की किताब से पढ़ना था। और चौथा चीज ये है कि फोर्थ थिंग इज एक्सपोजिशन ऑफ द स्क्रिप्चर, वचन का भाषण करना, नहीं तो वचन के द्वारा वचन का समझाना, वचनों का समझाना। ये सब चीजें यहूदियों की सिनागोग में हुआ करते थे। उसके अलावा उन लोग भजन संगीताओं को या गीतों को द्वारा प्रभु की आराधना करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थे, जब कभी इन लोग वापस में आते थे, इन लोग एक दूसरों को मदद करते थे, एक दूसरों को जो भी जरूरत है उसमें शामिल हुआ करते थे। तो इतनी चीज आपको समझ गए आप लोग, व्हाट इज सिनागोग एंड पैटर्न ऑफ सिनागोग? यस और नो? यस सर। ओके। तो यीशु मसीह और सिनागोग के बीच का रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में हम 2-3 शब्द में हम देखेंगे। जीसस रेगुलरली अटेंडेड सिनागोग सर्विसेस। यीशु मसीह जो है
हर दिन लगातार, मतलब लगभग हर सिनेगॉग की सर्विसेज को यीशु मसीह अटेंड करते थे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16वीं आयत। Luke chapter 4 verse 16. Can someone read it? फिर वह नासरत में आया जहाँ पला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली Okay. जहाँ यहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रश्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। बस 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 ये है कि हम यहाँ ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उनकी इस दुनिया के जीवन में वो क्या था, यहूदियों की रीति रिवाजों को, उसका रिलीजियस लाइफ हमेशा वो पालन करते हुए ही आए थे। ये डेमोन्स्ट्रेट जीसस ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स इम्पोर्टेंस इन जूइश रिलीजियस लाइफ, क्योंकि ये देखते हैं कि whenever he used to visit his hometown, it was from Luke chapter 4 verse 16. Luke chapter 4 verse 16. तो लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16वीं आयत में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों की इस आचार को पालन करते हुए आया करके हम देख सकते हैं। In this chapter we see that Jesus demonstrating the importance in Jewish religious life, क्योंकि यीशु मसीह इन सब चीजों को पालन करते हुए आए थे। और हम उसके आगे आयतों में हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, यशायाह नबी की किताब से उन्होंने वचन को पढ़ा, एंड उसके बाद उन्होंने ये बोलना चाहता है कि उस यशायाह नबी की किताब में जो बोला गया है वो मेरे द्वारा नहीं, तो यीशु मसीह के द्वारा उसको पूर्तिकरण हो रहे करके भी बोलने के लिए उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं इसलिए आया हूं, उस वचन जो यशायाह नबी की किताब में जो लिखा गया है यशायाह नबी के द्वारा, उस वचन की पूर्तिकरण के तौर पे मैं यहाँ आया हूं। उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 आयत। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 1 to 2। कैन समवन रीड इट? हिंदी में पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय। प्रभु यहोवा का आत्मा, एक मिनट प्रभु, हाँ बता, आप पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि वहाँ बंदियों के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ओके, बस इंग्लिश में कोई पढ़िएगा। The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to the blind of the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. बस अब लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 20 और 21 आयत कोई पढ़ लीजिएगा। Luke chapter 4 verse 20 and 21. Can someone read it? तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी
और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ओके, आज ही क्या पूरा हुआ है? यह लेख ए लेख पूरा हुआ है। कैन समवन रीड इट इन इंग्लिश? And Rolling he, up the scroll, he handed it. Yes, please read, please read. Sure, read. Yeah, Read. please read. and he began to say to them, Today this scripture has well of him, and marvel at the gracious words that were coming from his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? Yes. And his Enough. So here we see that the fulfillment of the scripture that was prophesied through the prophet Isaiah has been fulfilled through Jesus Christ in his generation in this synagogue. तो ये हम देख सकते हैं कि यशायाह नबी के द्वारा जो प्रवचन भविष्यवाणी जो किए थे सालों पहले, यहोवा ने यशायाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी उसके पूर्तिकरण के तरफ से यीशु यहाँ बोलते हैं कि इस वचन की पूर्तिकरण मेरे द्वारा यहाँ हुई है। और यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मैं इसका पूर्तिकरण मेरे द्वारा हो जाएगा। मतलब he is going to fulfill the prophecy that was prophesied in the book of Isaiah is being fulfilled through Jesus Christ. It is an example of that. और दूसरा है कि इस miracles in synagogue demonstrated his authority over religious tradition. हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह हमेशा यहूदियों का न्याय व्यवस्थाओं को पालन करते हुए आए थे जरूर, बट वो ये कि वो न्याय व्यवस्था से बढ़कर उन्होंने ह्यूमन लाइफ को ज्यादा importance देते थे. He used to give more importance to human life than the rituals. He always shifted rituals. He always shifted from rituals to practices of day-to-day life. In the sense, there is one example I can give. शब्बत के दिन किसी को चंगा करना यहूदियों के अनुसार वो सही नहीं था, बट यीशु मसीह ने क्या किया था? शब्बत के दिन लोगों को चंगा कर देते. Simplest example, Jesus always broke the tradition and rituals that were followed in the early tradition. यीशु मसीह इसलिए आया कि जो पुराना नियम के द्वारा जो पालन करते हुए रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए वो आए थे. तो यीशु मसीह सिनागोग में जो यहूदियों की आराधनालयों में सब्बत के दिन जब इन लोग आते थे, उस समय भी यीशु मसीह ने क्या करते थे? दूसरों को चंगा करना, नहीं तो मिराकल्स, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमेशा उनके सामने प्रकट हुआ करते थे. उसके लिए मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 to 28 और लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 17 में इस चीज को हम देख सकते हैं. मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 से 28 तक और लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 17 तक इन चीजों को हम पा सकते हैं. तो क्या है यीशु मसीह और सिनागोग का रिलेशन? यीशु मसीह जो है सिनागोग वो भी यीशु मसीह भी जब वो मनुष्य थे, हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह पूरा मनुष्य था. पाप के अलावा, पाप को छोड़कर सारे चीजों में वो क्या था? मनुष्य था. वो नियमों को पालन करता था. वो ये बताना चाहते हैं कि वो प्रभु होने नाते ही वो सारे रीति चीजों को फॉलो करते आए. जिसको इंपॉर्टेंस देना था वो इंपॉर्टेंस देते हुए आए, लेकिन जो रिचुअल्स तोड़ना था, जो पारंपरियों को तोड़ना था, वो भी उन्होंने तोड़कर मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए आया था. वहां पुराने नियम में मनुष्य की लाइफ के लिए
इंपॉर्टेंस थोड़ा कम थे, मतलब ये था कि रीति रिवाजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे. रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस और द कस्टम्स वेर फॉलोड और वेर इंपॉर्टेंट इन द tradition of Jews or the Old Testament people. But in the New Testament, these things were totally changed. Jesus says that rituals and traditions are made for men, not men made for rituals and tradition. यीशु मसीह एक ही शब्द में ये कहना चाहता है कि इस रीति रिवाजों, नियम कानूनों मनुष्यों के लिए बनाया है, ना मनुष्य इन रीति रिवाजों के लिए बनाया गया है. तो इसीलिए मनुष्य की लाइफ या उस जरूरतों को यीशु मसीह हमेशा देखते थे. तो ये है कि पहले इट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिस और प्रोफेसी दैट वाज प्रोफेसाइड इन द ओल्ड टेस्टमेंट. यीशु मसीह इस सिनागोग में आना एक भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था, जो यशायाह नबी के द्वारा जो बताया गया उस भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था. यीशु मसीह सिनागोग में, नहीं तो इस यहूदियों की आराधनालय में आना. तीसरा ये था कि इसलिए आया कि उन दूसरों को बताने के लिए कि मैं ही खुद वो मसीह हूं जो पुराने नियमों में बताया गया है, वो बताने के लिए भी यीशु मसीह इन आराधनालयों में जाते थे. और तीसरा चीज ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि रीति रिवाज और सब उन नियम कानूनों से बढ़कर मनुष्यों का जीवन बहुत बहुमूल्य है करके बोलने के लिए इन चीजों को किया करते थे. और दूसरों को ये भी बताना चाहते हैं कि मैं प्योरली एक ह्यूमन हूं, मैं प्योरली एक मनुष्य हूं जो प्रभु का रेस्पेक्ट करता. मतलब यीशु मसीह का भी जीवन में देख लीजिएगा, वो एक परमेश्वर का पुत्र होने नाते भी उनके जीवन में वो हमेशा प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए हमेशा वो समय ढूंढ निकालते थे. हम ये देखते हैं कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि अगर हम सुसमाचार में सब पढ़ेंगे, हम ये देखते हैं कि शिष्यों को छोड़कर यीशु मसीह जाकर प्रार्थना करते हुए हम बहुत जगहों में हम देखते हैं. We see that for Jesus, his prayer life was more important. Always we see Jesus taking time to spend with his Father or spend time in talking with his Father. So he portrayed himself that religious or the worshipping God or giving importance to worship was, or acknowledging God was so important in life. यीशु मसीह ये बोलना चाहते थे कि प्रभु की आराधना करना, प्रभु से उस रास्ते को बनाए रखना जीवन में बहुत बहुमूल्य है करके उनकी जीवन के द्वारा भी प्रभु ने दूसरों को समझाना चाहता था. तो होपफुली आई थिंक you understood. Were you able to understand, or do you have any confusions? So I'm going to stop here. I think most of you are tired, that's why most of the videos are off. There are a few more things to speak, but I think I will stop it here. But make sure from next class, be lively so that I can also be lively. अगर आप जोश में नहीं तो मे भी मेरा जोश भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए अगले